आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेक्चर 2। तो इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखे था मेथड्स। मैंने मेथड्स बताए थे लीनियर इक्वेशंस के कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था ग्राफिकल मेथड, जिसमें कि ग्राफिकल मेथड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ग्राफिकल मेथड मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम वन बाय वन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। भाई सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब क्या है ये समझिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि जैसे कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि हमारी टू वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशंस होंगी। तो दो इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की इक्वेशंस दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेते हैं। उस वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन लेके क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है फर्स्ट आर.एस. अग्रवाल का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस y is equal to 3 and 4x minus 3y 4x minus 3y is equal to 26। देखिए आपके पेपर में क्या होगा, आपके पेपर में मेथड जो है वो गिवन होगा, या आपको सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, बाय एलिमिनेशन मेथड करिए, बाय ग्राफिकल मेथड करिए, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसी मेथड से करके आना है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पर किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में से या तो फर्स्ट में से या सेकंड में से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो इसमें से भी कर सकते हो, इसमें से भी कर सकते हो, जिसमें से आपको इजी पड़े उसमें से करिए। इसमें से इजी है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3 माइनस वाई हो जाएगा। इसमें से अगर मैं किसी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, 26 प्लस 3y अपॉन 4। तो हमको इसमें से इजी पड़ रही है, हम इसमें से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो x प्लस 3y इज इक्वल x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। अगर मैंने इसमें से सपोज x की वैल्यू निकाल ली तो ये y किधर चला जाएगा, इस साइड। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस वाई। अब ये 3 माइनस वाई x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू या पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4x की वैल्यू क्या है, यहां पर हम पुट करेंगे 3 माइनस वाई। इस माइनस का 3y इज इक्वल टू 26। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक की वैल्यू निकाली वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट किया, ठीक है। तो अब ये एक वेरिएबल में बन गया, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लीनियर है। इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 12 माइनस का 4y माइनस का 3y इज इक्वल टू 26। अब क्या करना है हमें, माइनस का 4y माइनस का ये हो जाएगा 7y। 12 माइनस का 7y इज इक्वल टू 26। क्या से हम वैल्यू निकालेंगे 12, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 26 माइनस का 12। इसमें से 12 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 14, और माइनस का 7y, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन 7 माइनस का, यानी माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब क्या करना है हमें, इसमें जब y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हो, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू, ऐसे लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x इज इक्वल टू 3 माइनस और माइनस का 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमें यही करना था, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का मतलब मैंने समझाया था कि एक की वैल्यू को फाइंड आउट करो एक इक्वेशन में, दूसरे में पुट करो। तो आपसे पूछता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करो, तो कोई भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पे। इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। जो भी मेथड्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते थे, तो हमारा उसमें गिवन होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग
दूसरे क्वेश्चन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इसका मेथड बता दिया है, आप कोई भी क्वेश्चन में बस अप्लाई करिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हम एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं, कोई और क्वेश्चन लेके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं कराता हूं 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी मेथड से करा रहे हैं, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। x/3 प्लस y/4, क्वेश्चन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x/6 माइनस का y/3 माइनस का y/3 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका लीनियर इक्वेशन या किसी में भी अगर 6 और 3 या 3 और 4 कोई भी नंबर हो तो आप उसका हमेशा क्या लोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है और उसके संग x और y नहीं है तो आप हमेशा क्या लोगे, उसका एलसीएम। और अगर आपका डिनोमिनेटर में x और y आ गया, जैसे यहां पे आ जाता भाई 1/3x या 1/4y, तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप लोग क्या करते हो, उसमें करते आप क्या कहते हैं, लेट करते हैं कि 1/x को हम क्या करेंगे, u मानेंगे या 1/y को आप v मानेंगे। वो भी क्वेश्चन करेंगे, बट इतना ध्यान रखना। तो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर आए तो आपको क्या लेना है, एलसीएम, और जब भी कोई वेरिएबल आए तो आप उसको लेट करेंगे। वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इस 12 को एलसीएम को 3 4x हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इस 11 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन बन गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 121, 122 और 132, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दो। इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 7। तो ये हो जाएगी 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। इतना आ गया, ये हमारी क्या आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई, थर्ड और फोर्थ। अब क्या करें, इस थर्ड में से या इस फोर्थ में से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लें और दूसरे में क्या करते हैं, पुट कर दें। यही तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है भाई। तो देखिए इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं, किसमें से, कोई सी भी वैल्यू में से निकाल लो, इसमें से निकालते चलो। 132 इसको लें तो 4x की, x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 132 माइनस का 3y, ठीक। x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो 132 माइनस का 3y अपॉन 4, ये आ गया। इसको आप पुट कर दो किसमें, फोर्थ इक्वेशन। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग इन, लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 5x की जगह पे क्या लिखेंगे, 132 माइनस का 3y अपॉन 4 एंड माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 40। ये हो गया। इसमें से क्या करें भाई, 5 का मल्टीप्लाई करें, 4 को एलसीएम लें, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 10 15 16 1 5 और 1 6 630 माइनस का 15y माइनस का 8y अपॉन 4 को मैंने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू माइनस का 42। सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा, माइनस का 15y माइनस का 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 23y, 15 और 8 23 एंड प्लस का 660 इज इक्वल टू माइनस का 42 कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 4 द 16 168। इस 6 को इधर ले जाओ तो माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस का 168 माइनस का 660, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे कितना आ जाएगा भाई, 8 12 6 7 828 माइनस का 23y, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 828 अपॉन 23, कैंसिल कर दो,
कितनी वैल्यू, आंसर कितना आ रहा है चेक कर लो और इसको डिवाइड मार दो। कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ रहा है वो आपका 36। काट के देख लेना, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितने टाइम्स आएगी 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। किसी में भी पुट करें, सपोज मैंने किसमें पुट किया, इस x वाले में इसमें पुट कर दे, फिफ्थ इक्वेशन में इसको फिफ्थ मान लो, इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 36 पुट करो, 132 माइनस के 36 इंटू 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 132 माइनस का 3 इंटू 36/4। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 36। इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आए सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है आपके उसमें, बट एलिमिनेशन मेथड का हम ज्यादा यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आगे फर्दर हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी लीनियर इक्वेशंस काफी यूज होगी, तो उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या होता है हम एक को फटाफट से एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, एक एलिमिनेट करते हैं दूसरे में पुट करते हैं, फाइंड हो जाता है। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड हम ज्यादा यूज करके चलते हैं। तो सेकंड जो आपका आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं उसी से कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस और उसी से ही आपको करके आना है अगर कोई भी मेथड नहीं पूछा जाता है तो। सबसे इजी मेथड होता है आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए नेक्स्ट चलेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन मेथड में मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, पहले एक सिंपल सा कराता हूं उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा हार्ड पे। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप इससे जो दो प्रीवियस क्वेश्चन कराया मैंने उसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। फर्स्ट वाला करके देखना, सेकंड वाला इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते हैं कि भाई एक आपका वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1/3 है, भाई सेम बनाए, इसको बनाए, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 एलसीएम आने पे ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यानी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन मानो और ये सेकंड इक्वेशन मानो, ठीक है। अब देखो इसमें जो इसका कोफिशिएंट है वो 2 है, इसमें जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसमें हम क्या करें भाई, इसको 2 का मल्टीप्लाई करके 2x बना सकते हैं। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम होने पे हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यही होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। देखिए कैसे करते हैं, अगर मैं इसमें क्या करूं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2x, ठीक। तो देखते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, वी गेट क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6। भाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, तो वही हमने लिखा है। दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 36। इसको ऐसे सेम रहे तो दोनों सेम बन गए। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, साइन चेंज करके लाइन बनाई, माइनस का साइन ये प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। 2x प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो गया, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 36 प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 5, 30/5 6। सिंपल है। इस मेथड को ही हम आगे क्या करेंगे, जितनी भी चैप्टर्स आएंगे सब में यूज करेंगे। तो इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान देना। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे।
इसमें ही कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। वैल्यूज उसी से ही आए हैं तो हम किसी में ही पुट कर देते हैं। सपोज हम इसी में पुट कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 9 और 6 ये आपकी वैल्यू आ गई। आप चेक करके भी देख सकते हैं, 9 में से 6 माइनस करें 3 आ रहा है। ठीक, तो ये आपका कौन सा मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को हम आगे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, काफी बार पूछा है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दे रखा है वो है 0.4x, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 0.4x प्लस 0.3y प्लस का 0.3y इज इक्वल टू 1.7। दूसरी दे रखी है 0.7x प्लस का माइनस का 0.2y इज इक्वल टू 0.8। ये पॉइंट में आपको इक्वेशंस दे रखी है। आप पॉइंट में इक्वेशंस दे रखी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट से पहले रिमूव करेंगे। भाई पॉइंट को पहले हटाएं तभी हमारा सॉल्व होगा। पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय, यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। सिंपल हो गया। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी वेरिएबल को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। अब इसमें हमने पहले वाले में 4x को बनाया था सेम, x के कोफिशिएंट को, इसमें हम y के कोफिशिएंट को बनाने की कोशिश करते हैं। भाई दोनों में से कोई भी बना सकते हो, जो आपको इजी पड़े। अब देखिए, y में जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसमें जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो इसमें हम क्या करें, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जो इसका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और इसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो हमारा क्या होगा, सेम बन जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। इसको भी बना सकते थे, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करके, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, कोई भी बना लो जो आपको इजी पड़े। तो हम बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, यहां पे लाइन लिख देता हूं, चलो मल्टीप्लाइंग बाय, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसको थर्ड इक्वेशन मानना, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन थर्ड इक्वेशन एंड 3 इन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन थर्ड इक्वेशन एंड 3 इन फोर्थ इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन थर्ड इक्वेशन एंड 3 इन फोर्थ इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, देखिए 8x प्लस का 6y इज इक्वल टू 34, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 3 21x माइनस का 6y इज इक्वल टू 24। अब देखो इसमें क्या है, प्लस माइनस ऑलरेडी है, दोनों डिफरेंट साइन है, कैंसिल कर सकते हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 21 और 8 कितना हो गया, 29x इज इक्वल टू 24, और 24 कितना हो गया, 8, और 3 और 2 5, 58। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 58 अपॉन 29 कितना आ गया, 2, यानी x की वैल्यू तो आपकी आ गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन इन 4, तो 7x, भाई किसी में भी रख सकते हो, बट यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ इक्वेशन, इस तरीके से लिखना, 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8। इसमें से x की वैल्यू लिख दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू 8, ये इस साइड चला जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ अलग टाइप का। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेशक मेरी थोड़ी सी वीडियोस ज्यादा बने, बट मैं आपको क्वेश्चन हर टाइप का कराऊंगा, तो आप वीडियो को, सारी वीडियोस को देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मेन मकसद है कि आपको हर चीज आए और बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका छूटे नहीं, इसीलिए मैं सारी चीजें कवर करके चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या है देखिए, x प्लस वाई माइनस का 8, बस मैं अब इक्वेशन बता रहा हूं, उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। x प्लस वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस का 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस का 12 अपॉन 11। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको, अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये टाइप का कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो इक्वेशंस ही ढंग से नहीं दे रखी हैं, तो इसमें हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। देखिए तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल को हम वन बाय वन हम क्या ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। मैं इन दोनों को सबसे पहले ले लेता हूं, ठीक, इन दोनों को सबसे पहले ले लिया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। हमने लिया x प्लस वाई माइनस का 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस का 14 अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये 3 किधर चला जाएगा, इस साइड, और ये 2 इस साइड, तो 3 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 3y माइनस का 24, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस का 28। अब क्या करो, शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करके उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। ये x इधर चला जाएगा, ये कितना हो गया 3x माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 28, और ये वाला 24 इधर ले जाओ। ठीक है, इन दोनों को तो हमने इस साइड शिफ्ट कर लिया और इसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई हमारी, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आ गई। ऐसी सेकंड बना लो, सेकंड को क्या लो, इस वाले पार्ट को ले लो और इसको ले लो, कोई भी दो पार्ट ले सकते हो, कोई भी दो पार्ट लेके आप इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये लिया, इसके बाद हमने ये दोनों ले ली, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y माइनस का 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस का 12 अपॉन 11। इस 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 11x प्लस 22y माइनस का 14 का करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 4141, यानी 451 154 माइनस का 154 इज इक्वल टू, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें चला जाएगा, कितना हो गया 9x प्लस 3y माइनस का 36। ठीक है, शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करके सॉल्व करो, तो 9x इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना बचेगा 2x। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 3y, तो कितना बचेगा प्लस का 22 में से माइनस का 3y जाएगा, तो 19y इज इक्वल टू 154 इधर चला जाएगा, माइनस का 36 प्लस का 154। इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 19y इज इक्वल टू 36 माइनस कर दो 154 में से, 36 माइनस होंगे तो 40 माइनस 6 8, 4 माइनस 3 1 एंड 1 118 प्लस का कितना आ जाएगा 118। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल दो इक्वेशंस बन गई, इजीली सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। इसमें से क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इजीली बन जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 8। दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आ रहा है वो आंसर और मैं बता देता हूं आपको। 17 का जो आंसर आ रहा है वह आपका x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखना, यही आएगा। चेक करके भी देख सकते हो, देखो 2 माइनस का 6, 2 माइनस का 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 प्लस का 6, 2 प्लस का 6, देखो 2 माइनस साइन है, 6 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, यानी इक्वेशन ये वाली हमारी सही हो रही है। ऐसे उसमें चेक करके देख सकते हो, तो वो भी इक्वेशन सही बनी होगी। ठीक, यह आपका 17 क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमेशा अगर नंबर है तो हम एलसीएम लेंगे, अगर वेरिएबल है तो उसको हम लेट करेंगे। तो देखिए अब हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, नंबर वाला मैंने बता दिया था, वेरिएबल लेके चल रहे हैं हम कि वेरिएबल में क्या होगा, तो वेरिएबल में किस तरीके से हम उसको लेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 9/x माइनस का 4/y, 9/x माइनस का 4/y इज इक्वल टू 8। सेकंड क्या है, सेकंड जो दे रखा है वो है 13/x प्लस का 7/y, 13/x प्लस का 7/y इज इक्वल टू 101। ठीक है, इसमें कंडीशन ये भी दे रखी है कि x कभी भी जीरो नहीं हो सकता और y भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भाई x को हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम जीरो ले लेंगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए x जीरो नहीं होगा, y इससे वैसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। करते क्या है, डिनोमिनेटर में x आ गया, y आ गया, कभी भी एलसीएम मत लेना, क्या करेंगे उसको हम लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, देखो लेट 1/x को हमने क्या मान लिया u, ठीक है, एंड 1/y को हमने क्या मान लिया v। ठीक है, 1/x को u, 1/y को v। अब 1/x को u माना है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 9u। देखो 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 1/x, और इस 1/x को मैंने u माना, तो ये क्या हो जाएगा 9u माइनस का 4v, 1/v इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। ये ऐसी रहेगी, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानना, इस इक्वेशन को सेकंड मानना और इस इक्वेशन को थर्ड मानना। ठीक है, ऐसे इसमें 1/x ये भी 1 हो सकता है और ये भी 1 हो सकता है, तो 13 क्या हो जाएगा u प्लस का 7v इज इक्वल टू 101। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक मेरे हिसाब से। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या करें, y लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y, क्या लिखेंगे, अब इसको सेम बना ले भाई, 7 वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लीकेशन है इसमें, इजी है ये, तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका कर देते हैं 7 का, और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका कर देते हैं 4 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 7 9 63, 63u माइनस का 28v इज इक्वल टू 56, इसको मानो फिफ्थ इक्वेशन। इसको करते हैं 4 से, ये कितना हो जाएगा 52u प्लस का 28v इज इक्वल टू 404, इसको मानो इक्वेशन 6। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक तो मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, माइनस का 28 है प्लस का 28 है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे 63 और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 एंड 11 115u इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 10 1 6 और 4 460 को किससे 4 से चला जाएगा, ये 115 का 4 टाइम्स चला गया, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई 4 और v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे, यहां पर हम किसमें पुट कर दें भाई, इसमें पुट कर देते हैं। चलो 9u माइनस का 4v इज इक्वल टू 8, u की वैल्यू हम क्या करते हैं 4 रखते हैं, तो 9 4 से कितना हो जाएगा 36 माइनस का 4v इज इक्वल टू 8, यानी 4v इधर जाके कितना हो जाएगा 36 माइनस का 8 कितना होगा 28 माइनस का 4v इज इक्वल टू माइनस का 28, ये 36 को इधर ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई 7, v की वैल्यू 7 आ गई, u की वैल्यू 4 आ गई। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सॉल्व फॉर x एंड y, हमने तो अभी u और v की निकाली है, तो u और v की निकालने से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, देखो 1/x को हमने u माना था, 1/y को हमने v माना था, इसी में पुट करेंगे। 1/x इज इक्वल टू u क्या है आपका वैल्यू 4, तो यहां से x को इधर ले जाए और 4 को इधर ले आए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक, ऐसी y को करेंगे, 1/y क्या है इज इक्वल टू 7, तो इसमें हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/7। अब ये सॉल्व हुई है, सॉल्व फॉर x एंड y, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन सारे करेंगे अगर आपका डिनोमिनेटर में x और y
आता है। तो अगर नंबर आता है तो आप क्या लोगे, एलसीएम। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं थोड़े अच्छे अच्छे जिस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।